ओके, तो सर अभी मैं एक आध हम ऐसे रिहर्सल्स कर लेते हैं छोटे मोटे, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी अब काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ, मैंने भी ना गैप ले 3:30 रखा बजे तक का था। टाइम है और 45 मिनट है। अच्छा, कहाँ जाना है? आनंद हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाना है आपको? कब आना है फिर वहां से? फिर वहां से आऊंगा मैं 4 बजे तक। 3:30 से 4 आप वहां रहेंगे? नहीं, फिर 3:30 तो आप जाओगे यहाँ से? 4:30 तक, 4:15 तक आ जाऊंगा वापस। बहुत देर नहीं बैठता वहीं पे भी। अच्छा, जल्दी आ जाएंगे आप? ठीक है। अभी हम कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं। हाँ, अभी तो कर ही रहा हूँ सर मैं, लेकिन एक होता ना, थोड़ा सा प्ले करके देखूंगा सही आ रहा है वो सब एंगल वेंगल, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं। सेटअप करने में। अभी ये चल रहा था रिकॉर्डिंग सारा, काट दो उसको और रोक दो, ठीक है। तो सर आज एक तो सबसे आपको मुझे इंट्रोडक्शन देना है, मुझे आपका, है ना? तो इंट्रोडक्शन में सर क्या क्या चीज आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, एक तो वो बताइए मुझे। बोलो आप। डॉक्टर अवनीश शर्मा हमारे साथ हैं। ही इज अ सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड वेनेरोलॉजिस्ट, है ना? वेनेरोलॉजिस्ट भी लिखना, बोलना। डर्मेटोलॉजिस्ट who is practicing, वेनेरोलॉजिस्ट ना? venerologist who has been practicing since practicing for last more than 2 decades बोल सकते हो, है ना? 24 years and specializes in this subject of venereology, that is subject of dermatology, cosmetology and venerology. venereology. तो फिर आप बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हो, डॉक्टर साहब वेनेरोलॉजी में जो क्या होता है और कैसे होता है, क्या आता है इसमें, है ना? इस तरह से आप डर्मेटोलॉजी में क्या आता है, व्हाट यू, आप हेयर पे पूछ सकते हो, स्किन पे पूछ सकते हो। मतलब ऐसा भी लगना चाहिए कि हम वेनेरोलॉजी की बात कर रहे हैं खाली, और ऐसा भी लगना चाहिए कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। सर अभी तो टॉपिक हमारा आज तो हमने वही पकड़ना है, वेनेरोलॉजी। हाँ, वेनेरोलॉजी पकड़ना है सर, ठीक है, स्पेसिफिकली पढ़ के आओ। क्योंकि थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत सर, देखो मैं क्यूरियस बाय नेचर हूँ इन जनरल, ठीक है। तो मेरे से क्या है ना, वो क्वेश्चन अंदर से वैसे निकल के आते हैं। और यूजुअली हमेशा मैं सोचता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने आपको वीडियोस भी लिंक शेयर करे थे, अगर आपने देखे हो तो ये मेरे को जो ठीक ठाक लगे मैंने वो निकाले कि अच्छा ये ठीक है। ओके, तो अभी इसको आप रोक दो एक बार। ओके, सो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। आज हमारे साथ डॉक्टर अवनीश शर्मा जी हैं। सर बहुत सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सर का मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी। वेनेरोलॉजी, वीडी, इज यूजुअली लोग नहीं जानते, लोग कंफ्यूज करते हैं। और इनफैक्ट मैंने देखा है कि देयर आर पीपल ऑन सोशल मीडिया जो अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, बट ऐसी कोई टिपिकल ब्रांच है नहीं मेडिकल साइंस में जिसको आप सेक्सोलॉजिस्ट कह सकें। बेसिकली हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम बहुत सारे एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के केसेस हम देखते हैं, जो लोग यूजुअली ढंग से एड्रेस नहीं करते और बाद में प्रॉब्लम बिगड़ जाती है। और फिर वो सही डॉक्टर तक पहुंचने में जब उनको बहुत अगर देर हो जाए तो वो अननेसेसरी उनका वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाता है। अगर वो सही समय पे सही जगह पहुंच जाए शुरुआत में, तो वो इतना एग्रेवेट होगा ही नहीं, या सही नॉलेज हो। सबसे इंपॉर्टेंट इज टू हैव द राइट नॉलेज अबाउट इट। काफी सारा सा टैबू, स्टिग्मा रहता है अराउंड एसटीआईज इन जनरल। तो आज वही सब चीजें हम समझेंगे और डिकोड करेंगे सर के साथ, ठीक है? तो अगेन सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टुडे। वेलकम। सर थोड़ा सा इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन एंड शेयर के वेनेरोलॉजी एज अ ब्रांच इज, जैसे हर स्किन डॉक्टर क्या बाय डिफॉल्ट वीडी या वेनेरोलॉजी में होते हैं, या ये एक अलग कोर्स है या अलग पढ़ाई है जो हमें करनी होती है? जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो भले वो एमडी हो, डीएनबी हो, डीबीडी हो, वट एवर द स्टैंडर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन विच आर देयर इन इंडिया और अब्रॉड आल्सो, तो उसके अंदर जो है प्रॉपर एसटीडी एंड वीडी का सब्जेक्ट होता है, लेप्रोसी का सब्जेक्ट होता है साथ में। और जनरली जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते थे, तो थर्सडे को हमारे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एसटीडी क्लिनिक चलाते थे हम अलग से, और एक दिन लेप्रोसी क्लिनिक चलाते थे ट्यूसडे आउट ऑफ द 7 days वी हैव। बिकॉज रेजिडेंसी में तो आप सब काम जो है आपका 24/7 ही होता है कि आप प्रैक्टिस में होते हो। तो एक दिन स्टैंडर्ड हमारा होता था कि हमने भी थर्सडे को तो एसटीडी क्लिनिक चलाना ही है और सारे पेशेंट देखने ही है। तो अब जब हम कहते हैं कि एसटीडी एंड वीडी और वेनेरोलॉजी जो इसको हम बोलते हैं,
तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि HIV भी इसी का पार्ट है, जो कि इन्फेक्शन हो तो एड्स करता है। सिफिलिस भी इसी का पार्ट है ना, जो कि अगर पॉजिटिव हो तो जो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये 2 स्टडीज़ तो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हैं और फल्मिनेंट हैं, इनको तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी जो स्टडीज़ में चीज़ें आती हैं जो सिंपल टच से आती हैं, बॉडी टू बॉडी टच, उसमें वॉट्स हैं, वेनरल वॉट्स हैं, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरसेस हैं, एंड इसके अलावा जो और जो जो स्टडीज़ हम बोलते हैं, शैंक्रॉइड है, गनोरिया है ना, और नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस है, क्लेमाइडिया है। दिस इज द पैकेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 STDs which is there, and it's a full detail सब्जेक्ट जिसकी थॉरो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है वेनरोलॉजी की। अगर उसकी नॉलेज किसी डॉक्टर को नहीं है तो पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता है। तो सर जैसे जब भी हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हम टच करते हैं, तो कोई भी जो MBBS की पढ़ाई कर रहा है, आई एम श्योर वहां पे भी कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स टच कर जाते होंगे। बिल्कुल, देखो MBBS हम जब करते हैं तो हम बच्चों की ना पोस्टिंग हर डिपार्टमेंट में होती है, डर्मा में भी होती है, ऑप्थल में भी होती है। तो एक सुपरफिशियल, एक मोटी मोटी नॉलेज तो ऑब्वियसली सबको मिलती ही है MBBS के दौरान। पर जब मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली देयर आर मोर और लेस 20 STDs आर देयर, एंड यू हैव टू सी द सेरोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कि भाई किस तरह इसको किस स्टेज पर बीमारी है, मतलब इनोकुलेशन स्टेज पर है, प्राइमरी पे है, सेकेंडरी पे है, या उससे आगे निकल गई है स्टेज, या फिर जैसे कि HIV है। HIV बहुत रैम्पेंटली हो जाता है सब जगह आजकल जो हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द सोशल लाइफ विच हैज चेंज इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो, द पीपल ट्रैवल अब्रॉड आल्सो। तो आई सी कि पीपल डोंट नो दैट देयर इज अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ HIV। इन केस कोई पेशेंट कहीं ऐसी जगह गया जहाँ से उसको लगता है कि आई कैन गेट एन एक्सपोजर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपोजर, तो उसके अंदर अगर वो पेशेंट 72 आवर्स में डर्मेटोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करता है, यानी कि वेनरोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करता है, तो जो वायरस HIV का वायरस बॉडी में गया है, इट टेक्स 72 आवर्स टू रेप्लिकेट इन द बॉडी ऑफ द न्यू होस्ट, है ना, जो पेशेंट है हमारा। तो उस 72 आवर्स में अगर पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है तो हम उसके लिवर के टेस्ट और सारे HIV टेस्ट, ताकि ये देखने दें कि इसी एक्सपोजर से पेशेंट को HIV हुआ या पहले से HIV पॉजिटिव था, उसके हम सारे टेस्ट कराते हैं, है ना, स्क्रीन द पेशेंट, और within 72 hours we start there's a triple combination of drug which is being given after analyzing the liver and kidney and everything, which is being given to the patient, और वो हम चालू कर देते हैं, और वो दवाई हम पेशेंट को 28 दिन देते हैं। उसके बाद बीच में हम उसका जो है जो टेस्ट है वो सारे कराते हैं। अगर वो फर्स्ट एक्सपोजर है पेशेंट का और ऐसा लगता है कि भाई इसमें जो है चांसेस ऑफ पॉजिटिविटी है, तो जैसे PCR होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एम्प्लीकेशन टेस्ट होते हैं, PCR है फॉर दिस HIV, हम वो कराते हैं, HIV वायरल लोड कराते हैं, एंड देन वी डू द P24 एंटीजन कराते हैं, सीरम IgG IgM कराते हैं। जनरली एक हफ्ते तक कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, मतलब विद इन 7 days इफ वी गो फॉर दिस थिंग, कि अगर पुराना एक्सपोजर हो तो बात है, रीसेंट एक्सपोजर में 7 days में PCR इज द फर्स्ट टेस्ट टू बिकम पॉजिटिव, और 11वें 12वें दिन पे P24 एंटीजन आता है। IgG IgM एंटीबॉडीज तो दे हैव अ विंडो पीरियड, तो महीना लग जाता है कई बार उसको पॉजिटिव आने में। ओके, तो सर एक हफ्ते के बाद हम टेस्ट करा सकते हैं? हाँ, हम पॉजिटिव आएगा, हम तो पहले दिन भी टेस्ट कराएंगे, वो इसलिए देखने के लिए कि पुराना एक्सपोजर तो नहीं है, 7 days पे हम रिपीट कराएं चालू करेंगे पेशेंट के टेस्ट, 7 days पे 12 फिर हम P24 कराएंगे, फिर एक महीने पे IgG। पर इस पूरे दौरान जितनी भी जो चलेगा टेस्ट चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट को स्क्रीन करते रहेंगे हम, तो पर हम जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है वो पूरा 28 दिन का देंगे पेशेंट को। हाँ जी, उसमें हम गड़बड़ नहीं करें, कई बार वायरल डिटेक्ट नहीं होता है, कुछ भी ऐसा ना हो कि कहीं वायरस था और हम उसको मिस कर गए। हाँ जी। तो इनकेस अ पेशेंट हैज एनी चांसेस, तो दैट विल बी स्टॉप देयर एंड देन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर, पैप बोलते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ HIV। This is most important as far as the HIV is concerned, to stop the virus from spreading। और एक जो है एक मेजर STD को ब्लॉक करने का एक तरीका है कि अगर कभी ऐसा हो भी जाता है किसी के साथ और वो चाहता है कि मेरा इलाज हो, तो डॉक्टर्स उसकी हेल्प कर सकते हैं। ट्रीटेबल है, मैनेजेबल, सबसे बड़ी बात ये है।
ठीक है। फिर अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट मैंने किया था, हम थोड़ा सा डिवेट हो गए। आपने जो आंसर करा दैट वाज अराउंड द पैप ऑफ एचपीवी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉरी एचआईवी, एंड द क्वेश्चन वाज फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि जब किसी को कोई एसटीडी जैसा लग रहा है तो उसको कहाँ जाना चाहिए। तो मैं उसको दोबारा पूछूंगा आपको। ये जो अभी आपने मुझे शेयर करा, इसको क्वेश्चन को हम क्या फ्रेम करेंगे सर? इस क्वेश्चन को हम फ्रेम करेंगे मेरे ख्याल से कि अगर किसी को डाउट है कि उसको एक्सपोजर हुआ है एचआईवी का, एड्स का, या वो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया है जो मे बी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, या कभी कभार हम काम करते हुए हमें मेडिकल सेटअप में नीडल स्टिक इंजरी, अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर, अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर जिसका पता ही नहीं है, उस केस में आपको ये लेना चाहिए, राइट, आप उसको स्प्रेड कर ब्लॉक कर सके। ओके। आंसर जैसे निडल स्टिक इंजरी बहुत कॉमन है मेडिकल प्रोफेशन में, हम लोग काम करते दिन भर शाफ्ट के साथ में, और कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको कभी कभार कोई ब्लेड, कोई निडल टच कर जाए और आपको वो पेशेंट के ब्लड से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड नहीं कहूंगा बट एक्सपोजर में आई है, तो वहां पे भी सर यही सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे बाय डिफॉल्ट, या फिर वहां पर भी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो वायरस ब्लड के अंदर पहुंचा या किसी भी तरीके से पहुंचा है, हाँ, तो प्रोफिलैक्सिस तो लेना ही है उसका, है ना? क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर सामने वाला पेशेंट का टेस्ट हो रखा है एचआईवी का और वो नेगेटिव है, हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है। तो उस केस में सर हम जब भी कोई सर्जरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे पहले तो कराते हैं, करा लेते हैं, हम पेशेंट कराते हैं, हमेशा अभी कराते हैं, इसीलिए कराया जाता है सारा प्रोसेस। तब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इज अराउंड 0.1% विद द प्रिक। अच्छा, 0.1 to 1% के आसपास है बस। ठीक है, एक मिनट मैम, एक मिनट इसको रुकना।